गया उसके बाद तो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, कोरोना किट आपको उपलब्ध हो रहे हैं और तमाम सुविधाएं हो रही, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ जांचें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो करा लेनी चाहिए जब भी समय मिले, जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, एलडीएच। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी तो आप कराते रहे होंगे, लेकिन इंटरल्यूकिन 6 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोरोना के केस में इंटरल्यूकिन 6 जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है बढ़ जाता है, जिससे पता कर सकते हैं कितना ज़्यादा अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसी के साथ डी डाइमर इसलिए कराते हैं, देखा जाता है कि आपके ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से कहीं ब्लड आपका गाढ़ा तो नहीं होता जा रहा है। यदि गाढ़ा हो रहा है तो इसके लिए हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है, डॉक्टर के सलाह से आप जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट दवाई जैसे इक्विलेक्स 5 mg आता है जिसमें साल्ट होता है एपिक्सावैन, उसी तरीके से दूसरी रियोरॉक्सावैन होता है 20 mg, उसे भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ब्लड थिनर का प्रयोग करें, वरना उसके बाद भी हार्ट अटैक होने का चांसेस बना रहता है, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बनी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कोविड से आप ठीक हो गए हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। इवन उसके बाद भी HRCT आप एक बार करा लीजिए यदि पॉसिबल हो तो, क्योंकि हो सकता है लंग्स में आपके फाइब्रोसिस हो। यदि फाइब्रोसिस रहती है तो अर्ली यदि डायग्नोसिस हो जाती है, जल्दी पता चल जाता है तो उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो लापरवाही बरतने की एकदम ज़रूरत नहीं है। कोविड से जो लोग ठीक हो गए हैं उसके बावजूद भी ये जांच करानी चाहिए। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, एलडीएच, इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर से हमें पता चलता है हमारा ब्लड्स जो हैं वो गाढ़ा तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो हमें बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ती हैं, फैटी चीज़ें कम खाना पड़ता है। उसके अलावा जो मैंने मेडिकेशन बताया वो अपने डॉक्टर के सलाह पे आप ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी, कोरोना के दौरान जब भी आप कोरोना इन्फेक्टेड हो तो अपना SpO2, पल्स रेट, बीपी लगातार देखते रहें, जो कि ऑटोमेटिक मशीन से आप आसानी से कर सकते हैं। SpO2 यदि कम होता है, 90 तक है तो ठीक है, लेकिन 90 से यदि कम आता है तो कुछ टाइम के लिए आप घबराएं नहीं, उल्टा लेट करके, पेट के बल लेट करके, गहरी गहरी सांसें ले करके डीप रेस्पिरेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। लेकिन जल्द से जल्द ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, उस मरीज को अपने घर पे ऑक्सीजन ना दे करके अस्पताल ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि केवल ऑक्सीजन ही उसका इलाज नहीं है, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें पता करके, डायग्नोसिस बना करके उसका ट्रीटमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो सकता है IV एंटीबायोटिक्स हो, इवन इन्फ्यूजन भी देना पड़े। इसलिए आपको अस्पताल जाना जरूरी है। यदि अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से बेड नहीं मिल रहा है, तो किसी नज़दीकी पैरामेडिकल स्टाफ का भी आप हेल्प ले सकते हैं, नज़दीकी डॉक्टर का भी सहायता आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्रियॉरिटी बेसिस पे यदि आप पहले से कोविड हैं और ऐसा कोई केस आपके घर में आता है जो कि 24 या 25 साल का यंग हो, 35 साल का यंग हो, तो आप उसे अस्पताल जरूर ले जाइए। इस पर डरने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है सिम्टम आने में 4 से 5 दिन लगे, लेकिन वो आदमी यदि अस्पताल पहुंच गया तो उसकी एक हेल्प हो जाएगी और हो सकता है आपके टाइमली पहुंचाने से वह व्यक्ति बच जाए। और इसमें जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार आप लगातार दवाइयाँ लेते रहें, गर्म पानी पिएं, 6 लीटर कम से कम फ्लूइड लें। फ्लूइड में कुछ भी आ सकता है, लिक्विड भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीनेक्स भी हो सकता है, इसमें कार्ब किला भी हो सकता है, और साथ में बहुत फ्रूट जूस भी हो सकते हैं, जिससे 6 लीटर कुल मिलाकर के आपको लेना है। साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन रखनी है। उसके लिए आप अंडे यूज कर सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, ऐसे करके आप प्रोटीन डाइट मेंटेन करिए, उसका एक चार्ट बना लीजिए। और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। स्ट्रेस लेने के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें SpO2 का लेवल बहुत तेज़ी से गिर रहा है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए जो भी मनोरंजन जैसी चीज़ें हैं वह सुने या पढ़ें। बोर हो रहे हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया से कृपया दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें उससे भी होने वाली हैं। और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।